एक आदमी डर के मारे हैरान रह गया कि इस रेगिस्तान में उसे रेत का एक गीला ढेर दिखाई दिया। इससे लगभग पक्का हो गया कि रेत के नीचे जरूर पानी का स्रोत छिपा है। उसने बिना देर किए अपने बंधन झटक दिए और पागलों की तरह खोदना शुरू कर दिया। काफी देर तक खोदने के बाद उसे जमीन के नीचे से सुनहरे रंग का प्राकृतिक पानी रिसता हुआ दिखाई दिया। वह खुशी से झूम उठा और तुरंत पानी को हाथों से लेकर मुंह में डालकर छका। जब उसने देखा कि गड्ढे में पानी लगातार ऊपर आता ही जा रहा है तो उसके दिमाग में तुरंत पैसे कमाने का एक शानदार आइडिया आया। इस सुनसान रेगिस्तान से हर दिन कम से कम सैकड़ों लोग गुजरते थे। अगर यहाँ एक कुआं खोद दिया जाए तो ये मानो बिना मेहनत के पैसे कमाने जैसा होगा। योजना सही लगी तो जॉन तुरंत काम में लग गया और सच में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसने वहाँ एक कुआं खोद लिया। अब वह कुएं के पास बैठकर आराम से ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में प्यास से बेहाल एक काउबॉय वहाँ आ पहुंचा। वह बिना कुछ सोचे झुककर पानी पीने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि पानी पीने के पैसे लगेंगे तो काउबॉय नाराज हो गया। वह अकड़ते हुए अपने घोड़े पर बैठकर जाने लगा, लेकिन उसका यह कदम जॉन को गुस्से से भर गया। जॉन ने तुरंत बंदूक उठाई और एक गोली चलाकर काउबॉय को वहीं मार गिराया। उसे लगा कि अगर लाश को दफना दिया जाए तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय एक आदमी अचानक वहां आ पहुंचा। जॉन घबराकर तुरंत बंदूक तान दी, पर जल्द ही उसे पता चला कि वह सिर्फ रास्ते से गुजर रहा एक पादरी था। पादरी ने सफेद कपड़ा उठाकर आत्मसमर्पण का इशारा किया, तब जाकर जॉन ने उसे जाने दिया। इस बीच पादरी को बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ पानी पीने के भी पैसे लगते हैं। वह सीधे झुककर पानी पीने लगा। तभी जॉन ने अचानक अपनी बंदूक उठाई और उसके सिर पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना पैसे पानी पीना है तो नहीं चलेगा। जॉन ने कहा कि एक कटोरा पानी के 10 सेंट लगेंगे, वरना जाकर उस गड्ढे में खड़े हो जाओ। पानी के पैसे सुनकर पादरी भी खुश नहीं हुआ। उसने जॉन को समझाने की कोशिश की कि वह यह बुरा काम छोड़ दे, लेकिन जॉन ने उसकी एक न सुनी। जब पादरी ने देखा कि जॉन सच में गोली चलाने वाला है तो मजबूरी में उसने मन मारकर 10 सेंट निकालकर उसे दे दिए। और इस तरह जॉन ने आखिरकार रेगिस्तान में अपनी पहली कमाई कर ली और पादरी को भी लंबे समय बाद मीठा झरने का पानी पीने को मिल गया। लेकिन पानी पीने के बाद पादरी को अचानक एहसास हुआ कि यह तो पैसे कमाने का बढ़िया तरीका है। उसी वक्त उसने सोचा कि वह $10 देकर इस जगह को खुद खरीद ले, और अगर जॉन ने मना किया तो वह शहर जाकर जॉन की अवैध कमाई की शिकायत कर देगा। ये सुनते ही जॉन गुस्से से तिलमिला उठा और पादरी पर लगातार कई गोलियां चला दी। हालांकि उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा, बल्कि अंदर ही अंदर उसका शुक्रगुजार हुआ, क्योंकि उसी पल उसे एक जरूरी बात याद आ गई। तुरंत ही जॉन शहर की तरफ भागा और जमीन खरीदने पहुंच गया। लेकिन उसे पता चला कि उस बंजर जमीन का कोई खास इस्तेमाल नहीं था, इसलिए भूमि विभाग ने सिर्फ $2.5 में उसे 2 वर्ग मील जमीन बेच दी। उस वक्त जॉन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर उसे जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। जमीन के कागज बनवाने के बाद जॉन बैंक गया और लोन के लिए आवेदन किया, क्योंकि कुएं के कारोबार को शुरू करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही बैंक मैनेजर ने सुना कि जॉन रेगिस्तान को विकसित करना चाहता है तो उसे तुरंत लगा कि यह आदमी पागल है। ऐसी जगह से एक पैसा भी कमाना नामुमकिन था। यह सुनकर जॉन ने मेज पर रखा पानी उठाया और सीधे मैनेजर की पैंट पर उंडेल दिया। फिर बताया कि उसे रेगिस्तान में पानी का स्रोत मिल चुका है। फिर भी मैनेजर ने उसे बैंक से बाहर निकाल दिया, क्योंकि दशकों से सोना खोजने वाले लोग उस रेगिस्तान को पूरी तरह खंगाल चुके थे और अगर